दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो कोरोना की तीन लहर देख चुका है। तीसरी लहर का असर पहली दो लहर से ज्यादा भयावह रहा। इस दौर में रोजाना मिलने वाले संक्रमित मरीज और मौतों में दुगने से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। विशेषज्ञ अभी चौथी लहर आने की आशंका से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 2 मार्च को राजधानी में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिलने और 14 मार्च को आरएमएल अस्पताल में पहली मौत होने से लेकर अब तक सबसे ज्यादा असर नवंबर माह में दिखाई दिया है। नवंबर माह में दिल्ली के 1,82,010 लोगों को संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया, जबकि इसी महीने में सबसे ज्यादा 2,698 लोगों की मौत की नींद सुला दिया है। जून और सितंबर महीने में संक्रमण की 2 लहर देखने को मिली थी, लेकिन उस दौरान रोजाना मरने वालों का आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंचा था। लेकिन तीसरी लहर आते आते यह गंभीर स्थिति बन गई है। विशेषज्ञों की माने तो संक्रमण की एक और लहर अभी दिखाई दे सकती है। तो दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा भयावह है और घातक रही है। जानकारी मिल रही है कि नवंबर महीने में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले और इसके अलावा मौतों की जो संख्या थी, जो आंकड़े थे, वो वाकई में दोगुने रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज नवंबर महीने में ही सामने आए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विशेषज्ञ अब चौथी लहर के आने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो राजधानी दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। ऐसे में अब दिल्ली वासियों को और भी ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। दिल्ली वासियों को ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। तो दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर सबसे घातक रही है और इसी के साथ अब विशेषज्ञों ने ये बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सबसे ज्यादा संक्रमित नवंबर महीने में ही सामने आए हैं और जो मौत का आंकड़ा रहा वो भी 2 गुना रहा है। तो ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, दिल्ली में फिलहाल कोरोना की क्या कुछ स्थिति है? तो देखिए बिल्कुल बताया जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी कोरोना की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नजर आ रही है, क्योंकि लगभग पेशेंटों की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं 2,000 के नीचे ही है। और तो कहीं ना कहीं जो स्थिति यानी कि तीसरी स्टेज आई थी वो कहीं ना कहीं डराने वाली जरूर थी। और दिल्ली सरकार ने भी उसमें कोशिश की और केंद्र सरकार ने भी कोशिश की, मगर एक चीज स्पष्ट है कि जनता भी कोशिश करती नजर आई थी। मगर एक चीज ये भी स्पष्ट है कि जनता ने ही लापरवाही की थी। सरकारों की तरफ से जितनी ढील दी गई थी वो कहीं ना कहीं तीसरी स्टेज के लिए यानी कि आई जरूर थी और दिक्कतें भी हुई थी, मगर सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आई। मगर एक चीज स्पष्ट और चीज स्पष्ट होगी कि अभी भी दिल्ली के अंदर कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ सकती है, क्योंकि विशेषज्ञ माने तो कहीं ना कहीं अभी चौथी स्टेज भी दिल्ली के अंदर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जानना होगा कि सरकारें अभी और थोड़ा सा सख्ती से पालन करें, जनता भी अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रखें, मास्क का यूज करें, ताकि अभी भी जो स्थिति बन सकती है यानी चौथी स्टेज वो आ सकती है जिसकी आशंका जताई जा रही है उससे बच सके। मगर अभी भी सरकारों की तरफ से उम्मीद ये जताई जा रही है कि वैक्सीन आने वाली है, यानी कि जनवरी के लगभग स्टार्ट हो जाएगी वैक्सीन मिलनी। मगर हाँ, उसके अंदर भी प्रक्रिया रहेगी कि पहले मेडिकल डिपार्टमेंट में दी जाएगी, उसके बाद पेशेंटों को दी जाएगी जो अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, या फिर कहें उसके बाद में ही नॉर्मल जनता तक मिल पाएगी। मगर उसमें भी लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा और 4 महीने के समय को कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस के दायरे में रखना पड़ेगा और मास्क का यूज करना पड़ेगा। और सोशल सबसे बड़ी बात सैनिटाइजर या साबुनों का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा ताकि वायरस से बचा जा सके। मगर अभी जो स्थिति है वो अभी कंट्रोल के अंदर है, मगर हाँ ये जरूर है आने वाले दिनों के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है अगर जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल जाएगी दोबारा से तो। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अभी किसान आंदोलन चल रहा है राजीव, अब तो किसानों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है महामारी एक्ट के तहत। ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालन ना करने पर वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई में राजधानी में अभी खतरा टला नहीं है। देखिए बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से किसानों की बात करी तो किसान के जब पूरे देश के किसान वो दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, यहाँ तक कि जो दिल्ली के किसान भी है वो भी उनकी मदद कर रहे हैं और वो भी उनमें शामिल हो चुके हैं। मगर बात करें जिस तरीके से अगर एक व्यक्ति को भी वायरस होता है तो कहीं ना कहीं स्थिति सोचिए आप कितनी डराने वाली होगी, क्योंकि लाखों की तादाद के अंदर किसान है और लाखों की तादाद के अंदर वायरस फैलता है दोबारा से। तो कहीं ना कहीं स्थिति केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेगा कि राज्य सरकारों के लिए भी, और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर वगैरह जो इलाज कर रहे हैं
उनके लिए कितनी भारी मुश्किलें होंगी ये सोचना होगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार ने जो कह सकते हैं अधिकारियों के द्वारा यानी कि पुलिस के द्वारा जो केस दर्ज किए हैं वो इसीलिए किए गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का समय चल रहा है, यानी कि कोविड का समय चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर ही रहकर सारे काम करने थे। मगर किसानों ने जिस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म कर दी, यहाँ तक कि मास्क तक का कई जगहों पर यूज नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हैं। उसी के लेकर केस भी दर्ज किए गए, लेकिन यहाँ तक कि राजीव, ट्रैफिक सवाल व्यवस्था यहाँ को पर ये लेकर भी। उठता है कि ठीक है, किसानों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा आपने दर्ज कर लिया, वो तो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अब बात हम दिल्ली के अंदर की कर ले तो वहां जंतर मंतर के बाहर तमाम कांग्रेसी सांसद भी बैठे हुए हैं, जिनके अंदर कोई अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देख रहे हैं। मास्क लगाना तो जैसे हम भूल ही गए हैं कि मास्क होता क्या है, तो क्या उन पर किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि आंदोलन के कारण दिल्ली में कोरोना की जो स्थिति है उस पर खबरें आना ही बंद हो गई हैं। सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा था कि दिल्ली में जो बेड है उनकी कमी हो रही थी, अस्पतालों में आ नहीं रहे थे मरीज, तो उसको लेकर अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें, जो जंतर मंतर पे जो कांग्रेस के जो नेता बैठे थे किसान समर्थन के लिए, वो हरियाणा और पंजाब के थे और कांग्रेस के पार्टी के होने के साथ साथ सरकार को उनके ऊपर भी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा उन्होंने भी छोड़ दिया था। यहाँ तक कि एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। बेशक वो मीडिया की खबरों के लिए आए थे, ये सबको पता था कि मीडिया के अंदर एक टीआरपी होती है, टीआरपी को हासिल करने के लिए ही वो वहां पर उतरे थे। मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा जरूर उन्होंने भी तोड़ा था और उसी को लेकर उनके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए। मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जंतर मंतर के जो एरिया में उन्होंने प्रदर्शन किया था या उनके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, मगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से बात करें कोरोना काल की, अभी भी कोरोना काल चल रहा है और अस्पतालों के अंदर अभी भी बेडों की जरूर दिक्कत है, क्योंकि कुछ अस्पतालों के अंदर बेड जरूर है मगर मरीजों को दिए नहीं जा रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा कालाबाजारी जरूर की जा रही है। मगर उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन जरूर बनाई हुई थी, उस हेल्पलाइन के थ्रू तो जानकारी मिल जाती है कि हाँ बेड अवेलेबल है इस अस्पताल में भी, इस अस्पताल में। मगर जब अस्पताल प्रशासन से बात करते हैं लोग बाग, तो उनको कहा जाता है कि अब हमारे पास बेड ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक थोड़ी सी खींचातानी जरूर है और सरकार की तरफ से थोड़ी सी डील जरूर है, क्योंकि वो अस्पतालों के अंदर सख्ती से पालन नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर कहें जनता भी सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा भूल रही है, ताकि दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर एक चीज समझनी होगी, जनता और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस महामारी से बच सके। मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो चौथी आशंका जताई जा रही है, चौथी स्टेज की, वो आने की जरूर कह सकते हैं कि वो भी आ सकती है। मगर जिस तरीके से अभी भी ढील बरती जा रही है, अगर ये ढील अगर सख्ती से पालन नहीं करवाया गया तो कहीं ना कहीं स्थिति दिल्ली की बिगड़ सकती है। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है और इस बीच विशेषज्ञों ने ये पूर्वानुमान जताया है कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। अब इसको लेकर दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली वासियों को भी गहन सतर्कता बरतनी होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।